अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 29 अप्रैल 2022 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। नाज़िर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत के वफ़द के जाने पर जो वहाँ पर नारेबाजी हुई, चोर चोर के नारे लगाए गए, भिखारी भिखारी के नारे लगाए गए, इस पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर बसने वाले मुसलमान, बिलखुसूस पाकिस्तानी मुसलमान, उनके जज्बात मुश्तइल हैं, उनके जज्बात को ठेस पहुँची है। कोई भी शख्स जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेवा है वो इस अमल की हिमायत नहीं कर सकता है। इस अमल की जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है और इस अमल को जितना बुरा कहा जाए उतना कम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का एहतराम हर शख्स पर लाजिम है। अदब का तकाज़ा तो ये है कि जब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया जाए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हुई हर शय की अज़मत हर मुसलमान के दिल में होती है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास तौर पर मुसलमानों को हिदायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊँची आवाज़ ना करें। और आज भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर यह आयत वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ये अदब का मकाम है। यहाँ पर जो भी जाए या जो भी उस जगह पर जाने का सोचे, यहाँ तक के कहा जाता है कि मदीना मुनव्वरा का नाम भी अज़मत से और अदब से लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बहुत अजीम है। वह अपनी मखलूक से, बंदों से बेहद प्यार करती है। वह अपने गुनहगार बंदों को माफ़ कर देती है। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात भी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ज़रा सी बेअदबी भी बर्दाश्त नहीं करती है। अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुद हिफाजत फरमाते हैं। कुरान पाक के अंदर है वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर जो गुस्ताख थे उनको अज़ियतनाक सज़ाएँ दी हैं। अबू लहब क़यामत तक के लिए एक ज़िल्लत की अलामत बन चुका है। अल्लाह ताला ख़ुद अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजते हैं और कुरान पाक के अंदर वाज़ेह तौर पर है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये अल्लाह ताला ख़ुद और अल्लाह के फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत और दुरूद पढ़ते हैं। नाज़रीन किराम, इस कदर अज़ीम शख्सियत और इस कदर अज़ीम शख्सियत का वो घर, यकीनन उस घर पर जाने के लिए, उस दर पर जाने के लिए इंसान के पास वो जिगर होना चाहिए और वो मुसलमान के पास वो हिम्मत होनी चाहिए कि वो किस मुंह से उस दर पर जाता है। इसी हवाले से नाज़रीन काम बहुत से पुराने बुज़ुर्गों के और जो अल्लाह के वली थे उनके वाक़यात मशहूर हैं। मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी उनके वालिद हैं, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी रहमहुल्लाह। उनका एक वाक़या मज़कूर है कि वो जब कभी भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाते तो वो जहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर मुआजा शरीफ पर जो दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है वहाँ तक ना जाते, बल्कि स्तून से पीछे रह जाते, स्तून की आड़ में खड़े हो जाते कि किस मुंह से, किस हिम्मत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सामना करेंगे। तो ये अज़मत और ये मोहब्बत और ये खौफ दिल में दामनगीर होना चाहिए। आज तो लोग मिलावट करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, अवाम का पैसा खाते हैं और लोगों को कत्ल करते हैं, लोगों पर जुल्म करते हैं। वो लोग किस ढटाई से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होते हैं, किस ढटाई से मदीना मुनव्वरा जाते हैं। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत अजीम है, वो अपने बंदों से प्यार करती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नाज़रीन किराम, इन चीज़ों पर गौर ज़रूर करना चाहिए। जहाँ हम इस अमल की मजम्मत कर रहे हैं इसकी कोई तावील नहीं कर सकते हैं, इसे किसी भी सूरत डिफेंड नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तक के नाज़रीन किराम, इस अमल को लेकर जो माजी के जिन लोगों ने हरकतें की हैं उन्हें भी डिफेंड नहीं किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला लोगों के दिलों के हाल को जानते हैं, नीयतों को जानते हैं। अगर कोई आज इस वाक़े को लेकर
मनपसंद अपने मफादात को हवा दे रहा है या अपने मुखालफीन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो मामला अल्लाह ताला के सामने है। अल्लाह ताला बंदों के साथ नीयत के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। इस अमल पर हर शख्स का दिल रंजीदा है। मैं ज़ाती तौर पर नाज़रीन किराम जब से ये वाक़या सामने आया है उस वक्त से कर्ब के अंदर हूँ कि ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। और नाज़रीन किराम इस हवाले से जो भी राय है उसका एहतराम होना चाहिए। खामखा का प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, किसी को काफर नहीं बताना चाहिए, इस अमल की हौसला शिक नहीं होनी चाहिए। जिसने भी किए हैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस वाक़े की मजम्मत आई है, अच्छी बात है, इसे जितना सराहा जाए। अली मोहम्मद ख़ान ने और कई लोगों ने इस वाक़े की मजम्मत की है। और इस हवाले से नाज़रीन काम इस वाक़े के जो मुहर्रिकात हैं उनका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है कि ये वाक़या हुआ क्यों है और कैसे हुए हैं। जो भी लोग हों उन्हें सज़ा देनी चाहिए, और जो अगर ये प्लांटेड है, पहले से तरतीब दिया हुआ है, तो यकीनन ज़िम्मेदारों को सज़ा देनी चाहिए कि मस्जिद नबवी का एहतराम लाजिम है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यह वाक़या मस्जिद नबवी के अंदर नहीं हुआ। नाज़रीन काम जो मस्जिद नबवी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी वो मुख्तसर थी, वो बहुत छोटी थी। इस वक्त जो बाउंड्रीज़ हैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दीवारें हैं, ये पूरा मदीना हुआ करता था। तो आज जो साहात हैं, जो सहन हैं, जहाँ पर ये नारे लगे हैं, ये गोया कि मदीना था, इसे उस ज़माने का मदीना कहा जाता था। तो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज दराज हो गई है, वसी हो गई है, तोसी उसके अंदर हो गई है। तो मदीना मुनव्वरा का पूरा एहतराम होना चाहिए, सिर्फ हरम मदनी का नहीं, सिर्फ मस्जिद नबवी जो अंदर वाली पुरानी कदीम मस्जिद उसका नहीं, बल्कि पूरी मस्जिद नबवी का एहतराम होना चाहिए। इसलिए इस अमल को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, इसकी किसी भी सूरत हौसला अफजाई नहीं की जा सकती है। लेकिन नाज़रीन काम हमें कुछ दीगर मुहर्रिकात का, असबाब का जायज़ा लेना भी बहुत ज़रूरी है। अब हमारे यहाँ माशरे के अंदर बदकिस्मती से मज़हब को इस्तेमाल कर लिया जाता है और इस तरह के अमल को इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है कि गोया जो शख्स इस तरह के काम करे, यानी जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा उम्रे पर जाए, जो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा हज पर जाए, उसे अलहाज कहा जाता है, उसे बहुत नेक और दीनदार समझा जाता है। और जो शख्स नमाज़ें पढ़कर ज़्यादा तस्वीरें खिंचवाए, और जो शख्स इस तरह के मस्जिद नबवी के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जाकर या दीगर जगहों पर जाकर लंगर तकसीम करे, वो बड़ा हाजी और बड़ा उसे पारसा समझा जाता है। लेकिन अगर ऐसे लोग वो लूट मार करते हों, चोरी और करप्शन करते हों, और वो मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बार बार जाते हों, तो फिर उनके बारे में क्या कहा जाता है? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये तो सिर्फ वही लोग वहाँ पर जा सकते हैं जिनको वहाँ से बुलावा आता है। इसमें कोई शक नहीं है, मकबूलियत अल्लाह ताला ही जानते हैं, कौन कबूल है, कौन कैसा है, इसका फ़ैसला रोज़े महशर में होगा। लेकिन नाज़रीन काम दुनिया के अंदर जो फ़ैसले किए जाते हैं, दुनिया के अंदर जो अहकाम नाफिज होते हैं, वो ज़ाहिर पर होते हैं, बातिन पर नहीं। यह मामला आपका और अल्लाह का है। आप अल्लाह के कितने करीब हैं, इस पर अजर आपको अल्लाह की जानिब से मिलेगा। लेकिन आप दुनिया के अंदर लोगों के साथ क्या मामला करते हैं, मखलूक और माशरे के अंदर क्या आपका रवैया है, इसका हिसाब आपको दुनिया के अंदर देना पड़ता है, जिसे हुकूकुल इबाद से कहा जाता है। तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर कई लोग होते हैं रिश्वतखोरी और इसके अलावा बहुत से जराइम के अंदर, बहुत से मामलात के अंदर होते हैं, और वहाँ जाकर वो कहा जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उम्रें करते हैं, साल में 3 दफ़ा जाते हैं, 4 दफ़ा जाते हैं। अब जो हमारे पास रिपोर्ट सामने आई है वो ये है कि ये जो शहबाज शरीफ का वफ़द था, मरियम औरंगज़ेब वगैरह का, इनको फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से ये ख़दशा ज़ाहिर किया गया था कि आप अगर वहाँ पर जाएंगे तो आपके ख़िलाफ़ अवामी रद्दअमल आ सकता है, अवामी प्रेशर आपके ख़िलाफ़ आ सकता है। इसलिए एहतियात बेहतर है और कम से कम को लेकर जाया जाए या कोई और मौके का इंतखाब किया जाए। जिस तरह से रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि इनको पहले ये हिदायत दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग वहाँ पर गए। अब नाज़रीन काम सूरत हाल क्या है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इस मामले को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर उन असबाब का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है, सच्चे दिल से जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है कि जिनकी वजह से ये मामला हुआ। आज वहाँ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये जो मामला हुआ आलमी सतह पर भी उठा, इससे पाकिस्तान की बदनामी हुई है। इससे ये तासुर गया है कि पाकिस्तानी लोग वहाँ पर जाकर, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तानी अपने ही लोगों को चोर कह रहे हैं, यानी पाकिस्तानियों को चोर कह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की तौहीन हुई है और पाकिस्तान की बदनामी हुई है। तो अब नाज़रीन किराम, ये जो लोग गए हैं
इनके ऊपर एलिगेशन नहीं है? क्या इनके ऊपर अदालतों के अंदर मुकदमात नहीं हैं? क्या ये अदालतों से ज़मानतों पर रिहा नहीं हैं? ये सारी चीज़ें इनके ऊपर हैं। जब इनके ख़िलाफ़ आवाम के अंदर पहले से रद्द अमल मौजूद है, रिएक्शन मौजूद है, तो फिर वहाँ ये क्या करने गए हैं? इनको एहतियात करनी चाहिए, इनको नहीं जाना चाहिए था। अगर जाना भी था तो ऐसे वक्त का इंतखाब करते जिसके अंदर कम से कम लोग होते। तो जब आप तशहीर करते हो, जब आपके ऊपर जुर्म भी है और आप एलानिया जाते हो, तो फिर आपके साथ ये मामलात होते हैं। मैं इसको भी बावजूद इसके कि अगर ये मुजरिम भी हैं, चोर भी हैं, मैं फिर भी इसकी हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन इन्हें भी एहतियात करनी चाहिए थी, जैसा कि रिपोर्ट के अंदर बताया जा रहा है। अब नाज़रीन किराम, हो क्या रहा है कि ये मामला मदीना मुनव्वरा के अंदर होता है, इसका रद्द अमल या इस मामले के बाद पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की हरकत शुरू कर दी जाती है। अफसोसनाक वाक़या रात को इस्लामाबाद के अंदर पेश आता है, जहाँ पर कासिम सूरी जो पाकिस्तान के साबिक डिप्टी स्पीकर हैं, तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा हैं, वो एक होटल के अंदर है, वो सहरी कर रहे थे कि उन पर और उनके मेहमानों पर हमला कर दिया गया। कासिम सूरी ने कहा कि जो शाज़ेन बुगटी है, जो शहबाज शरीफ के साथ मदीना मुनव्वरा गया हुआ है, ये शख्स वहाँ पर था, तो इसके साथ जो वहाँ पर नारेबाजी हुई, उन्होंने ये कहा कि चूँकि पीटीआई के लोगों ने करवाई है, कासिम सूरी ने शायद जो शाज़ेन बुगटी है उसके ख़िलाफ़ करवाई है, तो इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कासिम सूरी पर इस्लामाबाद में हमला कर दिया। कासिम सूरी कहते हैं कि वो महफूज हैं। जब शाज़ेन बुगटी के गुंडों ने हमला किया तो इर्द गिर्द बैठे हुए पाकिस्तानियों ने उनको मार भगाया, यहाँ तक कि वेटर तक लोगों ने भी उन गुंडों को मारा। नाज़रीन काम, पाकिस्तान का मुआशरा इस वक्त दो इंतहाओं के अंदर तकसीम हो चुका है। एक इंतहा वो है कि इमरान ख़ान ये कहते हैं कि ये सब चोर हैं, ये सब डाकू हैं, इन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर अमेरिका के वजह से मुसल्लत की है, साजिश की है, मदाखलत की है, हम इन्हें नहीं मानेंगे। और सारे इदारों ने भी ये साबित कर दिखाया, अदालत ने और बाकी जो इदारे हैं उन सब ने। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम, इंतहा ये है कि इमरान ख़ान के मुखालिफिन ये कहते हैं कि वो यहूदी एजेंट है, वो पाकिस्तान के अंदर यहूदियत को फैला रहा है, उनके मंसूबों को तकमील तक पहुँचा रहा है। इमरान ख़ान इस माशरे को तबाह कर रहा है, इसके लोगों को मुश्तइल कर रहा है। तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं और एक दूसरे को बुरा भला कहा जा रहा है। नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि अब मुखालिफिन एक दूसरे को मारने मरवाने पर उतर आए हैं। नाज़रीन काम, अगर ये मामला पाकिस्तान के गली महल्लों तक चला जाता है, अगर ये मामला पाकिस्तान के शहर शहर तक फैल जाता है, तो अमेरिका की साजिश कामयाब नहीं होगी तो क्या होगा? यही तो वो साजिश है जो अमेरिका चाहता था। मैं बहुत पहले इस पर लिख चुका हूँ और मैं आज भी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मैं जो बात कहूँ हक़ कहूँ, जो बात मैं कहूँ जो हक़ हो मैं उसका साथ दूँ, उस पर बात करूँ, मैं जुल्म के ख़िलाफ़ बोलूँ। मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से। और हम ये देख रहे हैं, हमने वो चीज़ें देखी हैं। हम ये बात हवाई जो लोग कहते हैं कि आप ऐसे हवाई बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नाज़रीन काम, पिछले 6-7 सालों से मुसलसल मैं अमेरिका की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसको देख रहा हूँ, उसको पढ़ रहा हूँ, उसको रिसर्च कर रहे हैं हम लोग। अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हुआ, अफ़गानिस्तान के बाद अमेरिका कहाँ जा रहा है, क्या दुनिया के अंदर अमेरिका के अंदर चेंज आ रहा है, ये सब चीज़ें हमारा मौजू हैं। हम इसको पढ़ते हैं, फिर हम ये बातें करते हैं कि ऐसा हो रहा है। अमेरिका ने रजीम चेंज की और पाकिस्तान में खाना जंगी, खून रेज़ी, फसादात अमेरिका का हदफ है और अमेरिका इसी मकसद के लिए काम कर रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के मुसलमानों को समझना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान के मुसलमानों को इस पर गौर करना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को, मौलाना फजलुर रहमान की जमात हो, तहरीक इंसाफ हो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर लोगों की जमातें हों, सबको गौर करना चाहिए कि इस इंतहा तक ना जाएं कि जिससे पाकिस्तान तकसीम हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए। गलती हुई हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं, गलतियों से कोई मुबर्रा नहीं है। गलतियों को दुरुस्त करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। मोहब्बत, रवादारी, अमन को आम करना चाहिए। हम मुसलमान हैं, सब कलमा पढ़ते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वाज़ेह हदीस मौजूद है, वाज़ेह फरमान मौजूद है। एक जंग के मौके पर ग़ालिबन हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, उन्होंने एक काफिर को उस वक्त कत्ल किया जब वो कलमा पढ़ चुके थे। यानी जंग हो रही थी, जंग के दौरान जब हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक काफिर को मारने के लिए गए और वो काफिर मरने के लिए, यानी अब वो निढाल हो चुका था, उसके पास हथियार नहीं थे, कोई हीला नहीं था कि उस तक तलवार जैसे ही चलाते हैं हज़रत उसामा
तो वो शख्स कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार चल जाती है। जब वो तलवार चलती है वो शख्स कत्ल हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये वाक़या पता चलता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए उसामा, क्या तुमने उस शख्स का सीना और दिल चीर कर देखा था कि वो सच्चा मुसलमान नहीं हुआ? उसामा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जब मैंने उस पर तलवार चलाई तो उसने तलवार के खौफ से कलमा पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसामा, तुमने उसका सीना या दिल चीर कर देखा था कि उसने तुम्हारी तलवार के खौफ से कलमा पढ़ा है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो इतनी रहमतुल लिल आलमीन थी, इतनी रहीम थी। आज हम किस जगह पर पहुँचे हुए हैं? आज हम कलमा पढ़ने वाले को, नमाज पढ़ने वाले को काफिर करार दे रहे हैं। हमारे नज़दीक इस्लाम वही है, हमारे नज़दीक मुसलमान वही है जो हमारे मज़हब या हमारे मसलक के मुताबिक हो, जो हमारे नज़रिए के मुताबिक बातें करता हो। ये माशरे के अंदर इंतहाएँ नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे को गलत अलकाब के साथ पुकारना, एक दूसरे के साथ सियासी मफादात के लिए एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, ये अच्छा नहीं है। सियासत करनी चाहिए, लेकिन सियासत में मज़हब को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना, फतवेबाजी करना या मज़हब को इस्तेमाल करके अवाम को बेवकूफ़ बनाना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चाहे कोई भी जमात करती हो, हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए। तो इससे नासिर काम, इससे पहले कि देर हो जाए, पाकिस्तान में खाना जंगी छिड़ जाए, हर जगह पर फैल जाए, लोगों को नुकसानात हों, इसलिए इससे निमटना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन किराम, जो पाकिस्तान की आवाम सोशल मीडिया पर मुतालबा कर रही है कि ऐसे लोगों को इज्तनाब करना चाहिए जिनको अवामी रिएक्शन का सामना करना पड़ सकता है, जिनको शहबाज शरीफ जैसे लोगों को, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, केसेस हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि आधी से ज़ायद काबीना उनकी वो ज़मानतों पर हैं, तो उन्हें मदीना मुनव्वरा और इस जगह पर जाने से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से मदीना मुनव्वरा की तौहीन हो रही है। मैं तो सच्ची बात कहूँगा कि पाकिस्तान के सियासतदान इसके ज़िम्मेदार हैं, चाहे वो किसी भी जमात से हों। सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि शहबाज शरीफ है और उनके दीगर तमाम साथी ज़िम्मेदार हैं कि आपकी सियासत की वजह से हरम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हद तक तौहीन हो रही है। यह आपको नहीं करना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। साथ साथ नाज़रीन काम, आपको माजी का एक अफसोसनाक वाक़या भी आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है। आप जानते हैं इस वक्त इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो अवाम को इस तरह की तरबियत देते हैं या उनको नैरेटिव देते हैं जिसकी वजह से ये हरकतें होती हैं। लेकिन आपने नवाज़ शरीफ को शायद नहीं समझा या पढ़ा नहीं है। नवाज़ शरीफ ये वो शख्स है जो पाकिस्तान के अंदर अवाम का भी मुजरिम है, और ये शख्स माजी के अंदर मदीना मुनव्वरा को भी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता रहा है। नाज़रीन काम, ये जज अरशद मलिक का नाम आपने सुन रखा होगा, जो चले गए इस दुनिया से, और उन्होंने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दिया था, और ये फ़ैसला था नवाज़ शरीफ की नाअहली का। नवाज़ शरीफ ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया, उसे ऑफ़र की पैसों की। जज अरशद मलिक का हल्फनामा है जो इस वक्त हर जगह पर इंटरनेट पर मौजूद है, जो अदालत के अंदर भी जमा करवाया गया था, कि नवाज़ शरीफ ने और उनके बेटों ने और उनकी पार्टी के दीगर लोगों ने, हरकारों ने किस तरह से उन्हें ब्लैकमेल किया है। जज अरशद मलिक अपने हल्फनामे में लिखते हैं कि वो मदीना मुनव्वरा गए थे अपनी फैमिली के साथ, ख़ानदान के साथ। तो वहाँ पर जब गए तो उन्हें हुसैन नवाज़ ने, वो गालिबन नासिर भट्ट हैं या नासिर जंजुए हैं, कोई हैं, उनके ज़रिए से रब्ता किया और ये कहा कि वो हुसैन नवाज़ से मुलाकात करें। चुनांचे उस हल्फनामे के अंदर ये बात लिखी हुई है कि हुसैन नवाज़ ने मदीना मुनव्वरा के अंदर मुझे ऑफ़र की कि 50 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे, आप सिर्फ ये कह दें कि मैंने किसी और के प्रेशर में आकर ये फ़ैसला दिया है और मेरे ऊपर किसी का प्रेशर था। हम आपको यूके की, कनाडा की या फिर अमेरिका या किसी और जगह की आपको नेशनलिटी देंगे और आपको हर जगह जो भी आप कहेंगे आपके साथ वो मामलात करेंगे। तो इस हद तक मदीना मुनव्वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तेमाल किया जाता रहा है माजी के अंदर, और ये कोई ज़्यादा दूर पुरानी बात नहीं है, 2019 या 2018 की बात है ये। तो इसलिए नाज़रीन किराम, हमें ये चीज़ें समझना होंगी। कोई भी शख्स है, चाहे इमरान खान वहाँ जाकर इस तरह की सियासी तौर पर मनसूबाबंदी करे, चाहे कोई और करे, ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। वहाँ तो इस तरह से लोग वीडियोस बनाते हैं और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बहुत ज़्यादा हद तक गप्पें लगाते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ़ इबादत की जगह है, आप वहाँ जाएँ, इबादत करें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, दरबार में जितना हो सके आप दुरूद व सलाम पढ़ें। ये वहाँ की मामूलात होने चाहिए, ना ये कि वहाँ पर जाकर आप
अपनी ख़ानदान की बातें और सियासी मकासद और बाकी चीज़ें करें। तो बहरहाल नाज़रीन काम, ये जो अमल हुआ है इसको हम जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते हैं, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतना कम है। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत नसीब करे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात से हम सब को बहरामंद फ़रमाए, और इसी तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम अपनी पसंद का दीन ना लें, अपनी पसंद की अहादीस ना लें, बल्कि उन तमाम अहादीस को देखें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, उन पर अमल करें। और हम में से हर शख्स को अदना सी बेअदबी, गुस्ताखी और सोच कर डर लगता है, काँप उठते हैं। नाज़रीन किराम, यकीन करें इस बारे में कुछ कहना भी डर लगता है कि कोई ऐसी बात ना कह दें कि जिसकी वजह से अदना सी भी गुस्ताखी हो जाए। तो इसलिए नाज़रीन किराम, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें और सारी बातें, ये जो दिल का दर्द है वो आपको समझ आ गया होगा। हमें किसी की हिमायत में, किसी की मुखालफत में इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि हम किसी को काफ़र कह दें या मुक़द्दसात की तौहीन तक चले जाएं, या इस तरह के मकामात के अंदर जाकर अपनी सियासत के ज़रिए से एक दूसरे को बुरा भला कहें। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और इस मुल्क को तरक्की नसीब फरमाए, मुसलमानों को इत्तिहाद नसीब करे और मुसलमानों का और इस्लाम का गलबा अता करे। ये वीडियो हर जगह पर आम कर दें ताकि ज़्यादा लोग ये पैगाम देख सकें। और इसी तरह से मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है न्यूज़ की दुनिया, उसे लाजमी सब्सक्राइब करें। वहाँ पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।